Ji, Assalamu alaikum, dear students. Today, basically, we are going to start with the new lecture of Introduction to Computers. Today, basically, we are going to discuss Microsoft Word. It is basically continuation of the last lecture. लास्ट लेक्चर के अंदर भी हम बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हमने इंट्रोडक्शन की बात की, उसके ओवरव्यू की बात की, टूल बार की बात की हमने, सेव कैसे करना है फाइल को, इस चीज़ को हमने सीखा। फिर क्विक एक्सेस बार को जो है वो इन टूल्स को हमने देखा। फिर डिफरेंट टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ करना है, इस चीज़ के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम जो बात करेंगे दैट वुड बी क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, कि आपने जो वो न्यू फाइल को कैसे क्रिएट करना है। यानी कि हम जो वो स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट टाइपिंग से, इंसर्टिंग एंड ओवर टाइपिंग से, फिर मेकिंग अ न्यू पैराग्राफ से। सो मैं आपके साथ जो वो शेयर कर देता हूँ जी, कि हम जो वो कैसे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और किस तरह से जो वो उसको लेके चलेंगे। ये जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि आपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को आपने ओपन करना है, तो आपके सामने ये फर्स्ट जो ओवरव्यू है ये इस तरह से शो होगा। सो आपने क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक किया और आपके सामने ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो वो आ गया। अब सबसे पहले क्या होता है कि हमारी आज की स्लाइड का जो पहला चीज था, पहली कॉन्सेप्ट था, दैट वाज टेक्स्ट टाइपिंग। कि आपने टेक्स्ट टाइप कैसे करना है। टेक्स्ट टाइप करने के लिए सिंपली आपने अपने कीबोर्ड को यूज करते हुए अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखना है कि ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू टाइप प्रोफेशनली, तो आपको जो वो इसमें थोड़ा बहुत जो है वो ग्रामर का जो वो ख्याल रखना है। अब ग्रामर के लिए क्या चीज़ होती है कि जब आप टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो लेटर होता है दैट वुड बी अ कैपिटल लेटर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट आई एम अ स्टूडेंट। सो इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे पहला लेटर मैंने जो वो कैपिटल लिखा, फिर उसके बाद हमने डॉट से जो वो इस सेंटेंस को जो वो एंड कर दिया। फिर इसी तरह से आई एम स्टडिंग इन गिफ्ट यूनिवर्सिटी। सो दिस इज सिंपली द टेक्स्ट टाइपिंग। कि आप जिस तरह से लिखते जाएंगे आपका जो वो टेक्स्ट टाइप होता जाएगा। ऐसे ये देखें, ये हम जो वो टेक्स्ट टाइप करते जा रहे हैं और ये जो वो लिखा जा रहा है। सो सिंपली कॉन्सेप्ट क्या था कि आपने टेक्स्ट जो वो टाइप कैसे करना है। अब इसके बाद जो वो एक जो कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है दैट इज इंसर्ट एंड ओवर टाइप। कि आपने जो वो इंसर्ट कैसे करना है और ओवर टाइप कैसे करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक आपको यहाँ पे अगर पैराग्राफ लिखना शुरू कर दूं तो उसके ऊपर तो काफी टाइम लग जाएगा। हम ऐसे करते हैं, कोई जो वो लिखा हुआ पेज जो वो शेयर करते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे मैं अभी जस्ट अ सेकंड आपके साथ जो वो शेयर कर देता हूँ जी। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट जो वो ओपन कर लिया, मैं आपके साथ जो वो शेयर कर देता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे देखिएगा ये आपके सामने एक डॉक्यूमेंट जो वो नजर आ रहा है। जो पहला आपका कॉन्सेप्ट था दैट वाज सिंपली टेक्स्ट टाइपिंग। जो हमने कहा कि सिंपली आपने कीबोर्ड को यूज करते हुए आपने टेक्स्ट टाइप करते जाना है और आपकी जो वो टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन दूसरा जो आपकी स्लाइड के अंदर कॉन्सेप्ट है दैट इज इंसर्टिंग एंड ओवर टाइपिंग। अब इंसर्टिंग एंड ओवर टाइपिंग को सीखने के लिए यहाँ पे आप ये देखिएगा, ये एक पैराग्राफ है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो वो किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप जहाँ पे कर्सर है, कर्सर को क्लिक करके आप यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे तो जहाँ तक आप मूव करेंगे वो आपका सेलेक्ट होता जाएगा। आप उसको वन बैक स्पेस से जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं और उसको वापस भी ला सकते हैं। कैसे, कंट्रोल जी के बटन को प्रेस करके कंट्रोल जेड आपने प्रेस किया और वो आपका सारा का सारा जो वो वापस आ सकता है जो आपने चेंजेस किए। इसको अनडू और रीडू कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आप यहाँ ये जो वो यहाँ से जाके भी अनडू कर सकते हैं। यहाँ से क्विक एक्सेस बार के अंदर जाके यहाँ से अनडू और रीडू का जो वो ऑप्शन कर सकते हैं यूज। सो
हम बेसिकली पढ़ने लगे थे जी इंसर्ट एंड ओवर टाइप का कॉन्सेप्ट। अब इंसर्ट एंड ओवर टाइप का कॉन्सेप्ट के लिए ये ज़रूरी भी होता है, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या असाइनमेंट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली बाज़ दफ़ा आपको जो है वो ओवर टाइप भी करना पड़ता है और बाज़ दफ़ा आपको इंसर्ट करना पड़ता है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इस जो वो नेम बार के ऊपर आपको आना पड़ेगा, इस बार के ऊपर आना पड़ेगा। ये भी सॉर्ट ऑफ टूल बार है। यहाँ पे आके आप जो वो ये इंसर्ट का बटन इस वक्त आपके सामने शो हो रहा है। अगर आपके सामने ये शो ही नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसी बार के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पूरा कस्टमाइज्ड स्टेटस बार आ गया। इसको स्टेटस बार बोलते हैं बेसिकली। सो यहाँ पे ये ओवर टाइप का बटन आपको नजर आ रहा है। इस ओवर टाइप के बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा ये अब बिल्कुल नॉर्मली ऐसे आपको शो हो रहा होगा कि कुछ भी जैसे वर्ड काउंट आपको नजर आ रहा होगा, पेज 1 of 1 नजर आ रहा होगा। ये आपको जो वो नो प्रूफिंग एरर्स जो है वो नजर आ रहे होंगे। ये जनरल सेटिंग है। लेकिन जब आप कस्टमाइज सेटिंग करते हैं तो आपने यहाँ पे जाके इस जो वो स्टेटस बार के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ओवर टाइप का बटन जो नजर आ रहा है इसको आप क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके साथ टिक लग गई है। अब जब टिक लग गई है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया इंसर्ट का। इट मीन्स कि अब इसकी जो सेटिंग है ये इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर है। इंसर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप जो वो एक वर्ड ऐड करना चाहते हैं, अवर के बाद आप लिखते हैं जी अवर यूनिवर्सिटी इज। अब ये देखें हमने 2 वर्ड्स ऐड किए तो ऐड होता जा रहा है। जितने वर्ड्स आप जो वो ऐड करते जाएंगे ये हम और ऐड कर देते हैं। अवर यूनिवर्सिटी इज ब्यूटीफुल। सो जितना मर्जी आप टाइप करते जाएंगे आपका वो टेक्स्ट जो है वो ऐड होता जा रहा है, इंसर्ट होता जा रहा है और वो आगे जाता जा रहा है। अब हम इसको कंट्रोल जेड करके वापस भी लेके आ सकते हैं। सो ये सारा हमने अनडू कर दिया। सो दिस वाज बेसिकली इंसर्ट ऑप्शन। इफ यू वांट टू इंसर्ट अ टेक्स्ट और ऐड अ टेक्स्ट तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली यहाँ से इंसर्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने जो वो इंसर्ट करना स्टार्ट कर देना है। जैसे मैंने अभी आपको डेमो दिया, हमने यहाँ पे अगेन एक दफ़ा प्रैक्टिस कर देता हूँ। अवर यूनिवर्सिटी, ये हमने एक ऐड किया वर्ड या इंसर्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली लिखता जा रहा है और जो वो ऐड करता जा रहा है। इसमें एडिशन हो रहा है, इसमें जो वो कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा। अब इसी इंसर्ट के बटन को आप जो वो एक दफा दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ओवर टाइप आ जाएगा। ये इंसर्ट की बजाय आप देखें अब यहाँ पे ओवर टाइप आ गया। जस्ट मैंने एक दफा क्लिक किया यहाँ पे और ये इंसर्ट की बजाय ओवर टाइप आ गया। अब आप यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये इस वक्त जहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं, कर्सर के साइड राइट साइड के ऊपर आपको वर्ड नजर आ रहा है जी टेक्स्ट। अब जो हम वर्ड जो जो लिखते जाएंगे वो जो है वो पहले वाला वर्ड जो है वो रिमूव होता जाएगा, उसके ऊपर लिखा जाएगा, ओवर टाइप हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने यूनिवर्सिटी का यू लिखा तो टेक्स्ट का टी उड़ गया, कट गया। इसी तरह ये एन मैंने टाइप किया तो आगे ई भी उड़ गया। ये आगे मैं टाइप करता जा रहा हूँ और आप देखिएगा कि आपके वर्ड जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। मीन्स कि ये ओवर टाइप ऑप्शन है कि आप जब ओवर टाइप करना चाह रहे होते हैं, किसी टेक्स्ट के ऊपर आप कुछ टाइप करना चाह रहे होते हैं, यानी उसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, उसको खत्म करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर नया जो वो वर्ड्स टाइप करना चाह रहे हैं, तो देन ये ओवर टाइप का जो वो ऑप्शन यूज होगा। सो आवर यूनिवर्सिटी इज ब्यूटीफुल। सो ये हम टाइप करते जा रहे हैं और वर्ड जो वो उड़ते जा रहे हैं। आप ये देखिएगा, ये आपके सामने मैंने ये डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाया। सो दिस वाज बेसिकली इंसर्ट एंड ओवर टाइप ऑप्शन। ये कंट्रोल जेड करके हम इसको सारे को जो वो वापस भी कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सो नॉर्मल सेटिंग के अंदर हम जब इसको रखेंगे तो हम इंसर्ट के ऊपर रखेंगे, हम इसको ओवर टाइप के ऊपर नहीं रखेंगे। ओवर टाइप किसी स्पेशल केस के अंदर जब आप जो वो कहीं पे कुछ एडिटिंग करना चाह रहे हैं या किसी वर्ड के ऊपर कुछ वर्ड रिप्लेस करना चाह रहे होते हैं तो देन आप ओवर टाइप का वर्ड जो वो यूज करते हैं, ओवर टाइप की सेटिंग जो वो यूज करते हैं। सो ये हमें यहाँ से आपको कहाँ से मिलना है, कस्टमाइज स्टेटस बार पे आपने जाना है। यहाँ पे ये ओवर टाइप है,
इसी तरह ओवर टाइप के बटन को प्रेस करेंगे तो वो खत्म हो गया, ओवर टाइप के बटन को अगेंस्ट प्रेस करेंगे तो आपका ये इंसर्ट और ओवर टाइप ऑप्शन यहाँ पे आ गया। इसी तरह इस कस्टमाइज स्टेटस बार के अंदर ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये पेज नंबर्स आपको जो है वो शो हो रहे हैं, या आपने पेज नंबर को अनक्लिक कर दिया तो वहां पे आप देखिएगा लेफ्ट साइड के ऊपर पेज नंबरिंग खत्म हो गई। इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको पेज 1 ऑफ 1 जो है वो नजर आ रहा है। सो इसी तरह से जो है वो आपके डिफरेंट वर्ड काउंट जो यहाँ पे नजर आ रहा है कि इस वक्त इस पेज के अंदर 245 वर्ड जो है वो लिखे हुए हैं। आप वर्ड काउंट को खत्म करना चाह रहे हैं तो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपका वर्ड काउंट जो है वो आ जाएगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आपका जो वो यहाँ पे चेक हुआ हुआ है, लैंग्वेज सिग्नेचर। सो ये सारा सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे जो वो कस्टमाइज स्टेटस बार के अंदर ये चीजें जो वो मौजूद है। इसी तरह जूम और जूम स्लाइडर को भी अभी मैं आपको सिखा देता हूँ। ये आपके राइट साइड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जूम का ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा है। ये जूम का ऑप्शन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसको मैं प्लस के बटन को प्रेस करूंगा तो एक जूम जो है वो मजीद हो गया, 110% हो गया, फिर आपका 120% हो गया। ये आप देखते जाएंगे ये जूम होता जाएगा, ये मजीद जो है वो जूम करता जा रहा है। और ये कहाँ तक जूम हो सकता है, ये 500% तक जो है वो जूम हो सकता है। ये आप देखें कि अब मैंने यहाँ से कोई फॉन्ट साइज नहीं चेंज किया, जस्ट मैंने क्या किया है कि मैंने इसको जूम किया है कि आप जो वो कितना मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। तो इस वजह से आपके वर्ड्स भी बड़े बड़े जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। और इसको अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम ये 10% तक जो वो जूम आउट हो सकता है। अब तो आपको मेरे ख्याल से माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा, ये इतना छोटा हो चुका है। नॉर्मल सेटिंग के अंदर ये 90 और 100 के राउंड जो वो इसकी नॉर्मल सेटिंग रहती है कि आप 100 पे रखेंगे 100% के ऊपर, तो ये आपकी नॉर्मल सेटिंग होगी कि जब आपको जो वो फुल पेज दाएं बाएं राइट लेफ्ट जो वो हर चीज जो वो वाजे नजर आ रही होगी। सो दिस इज योर नॉर्मल सेटिंग। सो इसी तरह फिर हम जो वो कुछ मजीद अगर इसके ऊपर बात करें तो इसके बाद हम बात करते हैं जी मेकिंग अ न्यू पैराग्राफ। मेकिंग अ न्यू पैराग्राफ के लिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप लिखते जा रहे हैं, यहाँ पे आपने टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट किया, यहाँ तक आपने टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लिया। टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो आप न्यू पैराग्राफ पे चले जाते हैं। अब आप जो लिखना स्टार्ट करेंगे वो आपका न्यू पैराग्राफ होगा। ये देखिएगा फॉर एग्जांपल ये आपका न्यू पैराग्राफ के अंदर जो वो लिखना स्टार्ट हो गया, उसी के अंदर जो वो नहीं लिखा जा रहा। सो इसको आप बैक स्पेस का ऑप्शन यूज करते हुए इसको रिमूव भी कर सकते हैं। सो ये थे हमारे जनाब कुछ इसके प्राइमरी फंक्शंस के हम जो वो यहाँ से कैसे कैसे इंसर्ट और ओवर टाइप के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, किस तरह से आप जो वो टाइपिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप जो वो बैक स्पेस का ऑप्शन जो वो यूज कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन जो वो कैसे आपका यूज होगा। फिर इसी तरह से जो वो वर्ड काउंट जो वो कैसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस पेज के अंदर पूरे के पूरे जो वो 245 वर्ड जो वो इस वक्त लिखे हुए हैं। ये आपको ऑटोमेटिकली वर्ड जो वो बता रहा है इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके स्टेटस बार के ऊपर। सो इसको आप बोलते हैं स्टेटस बार। सो नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड के अंदर कॉन्सेप्ट था जी, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट हम किस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। हम जो वो कुछ माउस क्लिक्स की और कीबोर्ड शॉर्टकट्स की जो वो बात करेंगे कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो है वो कैसे जो वो यूज करते हैं। अब सबसे पहले ट्रिपल क्लिक, कंट्रोल क्लिक और शिफ्ट क्लिक के जो वो नेविगेशन को, इनको नेविगेशन टिप्स भी बोला जाता है। सो ये नेविगेशन टिप्स को जो वो एक दफा यूज करके देखते हैं जी कि कैसे ये यूज होते हैं। सो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो वो उस पेज के ऊपर चला जाता हूँ जहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ। सो सबसे पहले हम देखते हैं जी ट्रिपल क्लिक का ऑप्शन। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी एक जगह पे ये मैंने कर्सर जो है वो यहाँ पे रख दिया। अब आपने 3 दफा जो है वो क्लिक करना है। जब आप 3 दफा क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा क्या होता है आपके सामने ट्रिपल क्लिक। ये मैंने ट्रिपल क्लिक किया तो पूरे का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। इट मीन्स ट्रिपल क्लिक की इज फॉर पैराग्राफ सिलेक्शन, कि आप पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो बजाय इसके कि आप पूरे पैराग्राफ को जो है वो सिलेक्ट करें, आप जस्ट क्या करेंगे, आप ट्रिपल क्लिक करेंगे। 3 दफा आपने क्लिक किया तो आपका पूरे का पूरा पैराग्राफ जो वो सिलेक्ट हो गया। एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं आपके सामने कि आपने जो है वो कहीं पे भी
यहाँ पे रख के कर सकते हैं, कर्सर को यहाँ पे रख के कर सकते हैं, यहाँ पे रख के कर सकते हैं। आपने क्या किया, ट्रिपल क्लिक करना है जस्ट, ये ट्रिपल क्लिक किया, पूरे का पूरा जो वो पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट जो वो आपकी जो नेविगेशन टिप है दैट इज कंट्रोल क्लिक। अब ये कंट्रोल क्लिक क्या होगा, ये यहाँ पे किसी एक जगह पे हमने कर्सर को रखा, कंट्रोल प्लस क्लिक के बटन को प्रेस किया तो एक लाइन जो वो, एक सेंटेंस जो वो हमारा सिलेक्ट हो जाता है। कि अगर आप एक सेंटेंस को जस्ट जो वो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप जो वो कंट्रोल प्लस क्लिक जो वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने पहले सेंटेंस के लिए यूज किया, यहाँ पे अगर किसी दूसरी जगह पे आप रख के कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो आप ये देखिएगा कि आपका ये वाली लाइन जो वो सिलेक्ट होगी। जिस वाली लाइन को, जिस वाले सेंटेंस के अंदर आप कर्सर को रख के आप कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, मैं इस वाले पैराग्राफ के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये आप देखिएगा कि एक सेंटेंस यानी डॉट तक, जहां तक आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है वहां तक वो पूरे का पूरा जो वो सेलेक्ट हो जाएगा। सो इसको कंट्रोल प्लस क्लिक बोलते हैं। देन जो वो इसी तरह जो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है दैट इज शिफ्ट प्लस क्लिक। अब शिफ्ट प्लस क्लिक क्या है कि आप जो वो क्या करते हैं कि आपने शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है, क्लिक के बटन को प्रेस करना है और एरो को यूज करते हुए आप जितनी आपकी मर्जी है उतना आप जो वो उसको सिलेक्ट करते जा रहे हैं। ट्रिपल क्लिक के अंदर हमने पूरे का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया था। फिर इसी तरह जो वो आपकी नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर हमने क्या देखा था कि हम उसको एक सेंटेंस को जो वो सेलेक्ट कर सकते थे। इसी तरह शिफ्ट प्लस क्लिक के ऑप्शन को यूज करते हुए आप अपनी मर्जी के मुताबिक जहां तक आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वर्ड के हिसाब से आप जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पूरी लाइन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जहां तक आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वहां तक आप शिफ्ट के बटन को प्रेस करके साथ एरो का बटन प्रेस करना और क्लिक का बटन प्रेस करना। ये आप देखिएगा कि ये सिलेक्ट होता जा रहा है, जहां तक आप जो वो इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं ये सिलेक्ट हो जाएगा। सो इसे आप जो वो शिफ्ट प्लस एरो और क्लिक की मदद से जो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमने सिलेक्ट कर लिया ऑप्शन। और ये हम सिलेक्ट क्यों करते हैं, बाज दफा हमने रिमूव करना होता है, बाज दफा यहाँ पे न्यू पैराग्राफ ऐड करना होता है, बाज दफा उसको जो वो हमने एडिट करना होता है, बाज दफा उसको हाईलाइट करना होता है, बाज दफा उसको बोल्ड करना होता है। सो इन सारी सेटिंग्स के लिए आपको सेलेक्ट तो करना पड़ता है। सो इस वजह से क्या किया जाता है कि इसको शिफ्ट प्लस एरो की मदद से आप जो वो अपने कीबोर्ड को यूज करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों नेविगेशन टिप्स मैं दोबारा बता देता हूँ। पहली जो वो ये है कि ट्रिपल क्लिक के ऑप्शन को आप यूज करेंगे। ये मैं 1 2 3 ये मैंने 3 दफा जो वो सिलेक्ट किया, 3 दफा प्रेस किया क्लिक को, तो ये आपके सामने पूरा पैराग्राफ जो वो सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका था कॉन्सेप्ट कंट्रोल प्लस क्लिक का। कंट्रोल प्लस क्लिक के अंदर आपका एक सेंटेंस जो वो सिलेक्ट होता है। और तीसरा ऑप्शन क्या था जी, शिफ्ट प्लस क्लिक, कि आप शिफ्ट के बटन को प्रेस करके आप जो वो एरो के बटन को यूज करेंगे तो आपका जहां तक आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, एक लाइन, एक पैराग्राफ, एक वर्ड, एक लेटर, आप जहां तक जो वो जाएंगे वो आपका सिलेक्ट करता जाएगा। सो दिस इज बेसिकली शिफ्ट प्लस एरो। सो ये हो गई आपकी नेविगेशन टिप्स। फिर हम कुछ शॉर्ट कीज की बात करते हैं। अब शॉर्ट कीज के अंदर अगर आप देखें तो आप जब ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपने ये डॉक्यूमेंट की डेस्टिनेशन कहीं पे रखी हुई है, आप समझते हैं कि मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं या इवन आप लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों के अंदर आपका लैपटॉप बैटरी खत्म होने की वजह से बंद ना हो जाए और आपका डॉक्यूमेंट जो वो कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़ाया हो जाए, कि आपने जितनी असाइनमेंट बनाई है वो सेव ही नहीं हुई, या इसी तरह आपके सिस्टम के अंदर जो आपने बनाया वो लाइट जाने की वजह से आपका जो वो डॉक्यूमेंट सेव ही नहीं हुआ, तो देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो आप क्या करते हैं, साथ साथ फॉर एग्जांपल आपने ये एक पैराग्राफ लिखा है, ये पैराग्राफ लिखने के बाद आप क्या करते हैं, कंट्रोल एस के बटन को यूज करेंगे। जब आपने कंट्रोल एस का बटन प्रेस कर दिया तो इट मींस कि आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। वहीं पे जहां पे आपने ये डॉक्यूमेंट रखा है वो वहां पे उस डॉक्यूमेंट के अंदर अब आप की लाइट चली भी जाती है तो जितना लिखा गया वो आपके उस डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो गया। सो कंट्रोल प्लस एस इज शॉर्ट की फॉर सेविंग द डॉक्यूमेंट, कि आप जो वो सेव करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह एक और शॉर्ट की है F12।
F12 शॉर्ट की ये मैंने पहले भी आपको बताई है। ये F12 किस लिए, सेव एज के लिए, कि आप फॉर एग्जांपल किसी और डेस्टिनेशन पे रखना चाह रहे हैं, मैं डेस्कटॉप के बजाय आप जो है वो ये स्टडी डेटा के अंदर या डी ड्राइव के अंदर या ई ड्राइव के अंदर रखना चाह रहा हूँ, तो आप वहां पे भी इसको रख सकते हैं। तो इस वजह से F12 बटन को प्रेस करके सेव एज आ जाएगा, तो आप डेस्टिनेशन जो है वो न्यू चूज करके वहां पे अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। सो एक हमने शॉर्ट की बात की, कंट्रोल एस की। देन नेक्स्ट आपकी जो शॉर्ट की है दैट इज कंट्रोल एफ। अब इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर हम अगर अप्लाई करें तो कंट्रोल एफ का बटन मैंने प्रेस किया, ये आपके लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये नेविगेशन बार आ गया, कि यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कंट्रोल एफ इज टू फाइंड आउट, कि आप कुछ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर इन पैराग्राफ के अंदर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि प्राइमरी का वर्ड कितनी दफा यूज हुआ है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूं जी प्राइमरी। सो मैंने ये प्राइमरी का वर्ड यूज किया तो आपके सामने ये नजर आ गया जी 4 रिजल्ट्स, कि 4 दफा ये वर्ड यूज हुआ है। सो आप क्या करते हैं कि आपकी ये लेफ्ट राइट साइड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी के बटन को उसने क्या किया, हाईलाइट भी कर दिया कि ये जहां जगह पे प्राइमरी का वर्ड जो वो यूज हुआ है। सो इट मींस कि कंट्रोल एफ का जो ऑप्शन है, जो शॉर्ट की है, ये भी बहुत हेल्पफुल है कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर से कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये मैं एक और बार जो है वो आपके सामने ट्राई कर देता हूँ। प्राइमरी की बजाय हम यहाँ पे लिखते हैं जी स्टेप्स। ये स्टेप्स का वर्ड मैंने लिखा तो स्टेप्स का वर्ड एक ही दफा यूज हुआ है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ये आप देखिएगा, ये फॉलोइंग स्टेप्स यहाँ पे उसने हाईलाइट भी कर दिए। सो एक और बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जी, हम लिख देते हैं वट, कि वट का वर्ड जो है वो कितनी दफा यूज हुआ है। तो ये वट का रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है हमें कि 3 टाइम्स जो है वो ये शो हुआ है। सो ये आपको राइट साइड पे जो है वो हाईलाइट करके भी उसने दिखा दिया कि ये 3 दफा जो है वो वर्ड का वर्ड जो वो यूज हुआ है। सो दिस इज कंट्रोल एफ, कि आप नेविगेशन के लिए, आप फाइंड आउट करने के लिए, सर्च करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स में से आप ये कंट्रोल एफ का वर्ड जो शॉर्ट की जो वो यूज करते हैं। इसी तरह जो वो नेक्स्ट आ जाता है जी कंट्रोल सी। कंट्रोल सी क्या होता है बेसिकली, अगर आप कुछ जो वो कॉपी करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो वो ले लेते हैं। हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर आप देखिएगा कि हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये एक पैराग्राफ जो वो सिलेक्ट किया। ये पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको जस्ट कंट्रोल सी का बटन प्रेस किया। अब कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना। ये इस चीज के तो आप वैसे भी बहुत एक्सपर्ट होंगे कॉपी पेस्ट करने के। सो आपने क्या करना है, कंट्रोल सी आपने किया। जब आप उस न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर जाके कंट्रोल वी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वही सेम टेक्स्ट जो वो यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल सी इज फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी इज फॉर पेस्ट, कि आप जो वो कंट्रोल सी करके डॉक्यूमेंट को कॉपी कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा से जो वो एक दफा परफॉर्म कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये पूरे का पूरा यहाँ से लेके असाइनमेंट से लेके ये नीचे तक जो वो हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया, हमने कंट्रोल सी का बटन प्रेस किया, ये अब क्या हो गया, कॉपी। अब न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर जाके हम क्या करते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, कंट्रोल वी। अब कंट्रोल वी किया तो ये पूरे का पूरा यहाँ पे आपके सामने आ गया। इट मींस कंट्रोल सी इज फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी इज फॉर द पेस्ट। सो ये दोनों जो वो शॉर्ट कीज भी बड़ी हेल्पफुल हैं। देन इसी तरह नेक्स्ट आपका जो वो एक शॉर्ट की है दैट इज कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स किस लिए होता है कि आप फॉर एग्जांपल कंट्रोल सी करके जब यहां से आप कंट्रोल सी करते हैं तो कुछ भी यहां से खत्म नहीं हुआ। अब मैंने यहां से कंट्रोल सी किया है, न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर गया हूं, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर आप देखिएगा कि ये आ चुका है, पेस्ट हमने कर दिया हुआ है, लेकिन उस प्रीवियस डॉक्यूमेंट के अंदर जहां से हमने उठाया था वहां पे भी पड़ा हुआ है। सो कंट्रोल सी से उस जो पेरेंट फाइल होती है, जो पहली फाइल होती है, उसमें से कुछ भी खत्म नहीं हुआ। सो यहाँ पे भी मौजूद है। लेकिन कंट्रोल एक्स क्या है, कंट्रोल एक्स जब हम करेंगे तो कंट्रोल एक्स आपकी परमानेंट जो वो यहाँ से खत्म करने के लिए, कि यहाँ से आप जो वो आप कहीं और लेके जाना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ से आप खत्म भी करना चाह रहे हैं।
सो तब आप यूज करेंगे कंट्रोल एक्स। अब मैंने ये देखिएगा कंट्रोल एक्स का बटन प्रेस किया तो पहले वाला पैराग्राफ ही उड़ गया। अब उसको आप न्यू जगह पे जाके अगेन कंट्रोल वी यहाँ पे कर सकते हैं, ये दोबारा आपके सामने वही पैराग्राफ आ गया। सो इसको बोलते हैं कंट्रोल एक्स, कि आप जो वो परमानेंटली वहां से डिलीट करने के लिए उस पेरेंट डॉक्यूमेंट में से किसी और जगह पे डालने के लिए आप कंट्रोल एक्स का बटन जो है वो यूज करते हैं। एक और दफा ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिपरेशन वाला ये पैराग्राफ जो है वो इस सारे को हमने क्या किया, ये सेलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स प्रेस किया तो आप देखिएगा ये पूरे का पूरा पैराग्राफ ही उड़ गया यहाँ से। आप इसको न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर जाके कंट्रोल वी के बटन को प्रेस करेंगे तो ये पूरे का पूरा वहां पे पेस्ट हो गया। इस वाले ऑप्शन को हम कंट्रोल एक्स बोलते हैं, यानी कि आपने कंट्रोल एक्स का बटन यूज करके आपने वहां से परमानेंटली डिलीट कर दिया और न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर आपने शिफ्ट कर दिया। इस वाले ऑप्शन को कंट्रोल एक्स बोलते हैं। ये था हमारा जो वो कुछ शॉर्ट कीज। फिर इसी तरह एक और जो वो शॉर्ट कीज की बात कर लेते हैं। अगर हम ये पूरे के पूरे पेज को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो देन हम शॉर्ट की कौन सी यूज करते हैं, हम सिंपली कंट्रोल प्लस ए के बटन को यूज करेंगे तो ये पूरे का पूरा जो वो आपका पेज सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी की हेल्प से आप उसको नई जगह पे पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने न्यू पेज के ऊपर आ गया और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो ये आपके सामने पूरे का पूरा पेज जो है वो कॉपी पेस्ट हो गया। कॉपी पेस्ट जो वो बड़े आराम सुकून से जो वो हो सकता है। दिस वॉज टूडेज लेक्चर, कि आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली क्या चीजें डिस्कस की। हमने जो वो आज के लेक्चर के अंदर देखा कि जस्ट अ मिनट मैं आपके साथ शेयर स्क्रीन कर देता हूँ। हमने आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले जो वो टेक्स्ट टाइपिंग की बात की, दैट हाउ यू कैन टाइप द टेक्स्ट, देन हाउ वी कैन इंसर्ट एंड ओवर टाइप by using basically the task menu bar, जिसको हम बोलते हैं कस्टमाइज टास्क बार को यूज करते हुए आपने जो वो उसको इंसर्ट और ओवर टाइप के ऑप्शन को यूज किया। फिर इसी तरह न्यू पैराग्राफ जो वो किस तरह से आप बनाते हैं। फिर हमने कुछ नेविगेशन टिप्स की बात की। माउस क्लिक को, ट्रिपल क्लिक को हमने यूज किया, क्लिक प्लस कंट्रोल को जो वो यूज किया, फिर शिफ्ट प्लस क्लिक को जो है वो यूज किया और इनकी क्या क्या जो वो ट्रिपल क्लिक से जो वो हम पूरे का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस क्लिक से हम जो वो जस्ट वन सेंटेंस को जो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से शिफ्ट प्लस क्लिक को यूज करते हुए और एरो के बटन को साथ प्रेस करते हुए आप जो वो जितना आपका आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आप जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एक लेटर, एक पैराग्राफ, एक वर्ड, पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट आप सारा जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह शॉर्ट कीज के बारे में हमने डिस्कस किया। कंट्रोल एस किस लिए, सेव करने के लिए, कंट्रोल एफ किस लिए, टू फाइंड आउट। नेविगेशन कीज हैं बेसिकली ये, शॉर्ट कीज भी इनको बोला जाता है। कंट्रोल एफ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कंट्रोल सी जो वो किस लिए, कॉपी करने के लिए। कंट्रोल वी है पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल एक्स है परमानेंटली वहां से कॉपी करने के लिए और वहां से डिलीट भी करने के लिए साथ। F1 जो वो ये एक लास्ट जो शॉर्ट की है, ये मैं बता देता हूँ आपको कि आप क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये एक डॉक्यूमेंट जो वो ओपन कर लेते हैं जी। ये अब F1 जब प्रेस करेंगे तो इट मीन्स कि आप हेल्प फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा होगा शायद, लेकिन आप F1 प्रेस करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करके तो आपके सामने जो वो वर्ड की हेल्प सेंटर जो वो ओपन हो जाएगी कि आपकी हेल्प जो वो क्या आपको समझ नहीं आ रही कि आप कौन सी की जो वो यूज करना चाह रहे हैं तो आपको F1 की हेल्प से आप जो वो हेल्प सेंटर से यानी वर्ड का जो हेल्प है वो ओपन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। दिस वाज टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर अगेन मैं सम अप कर देता हूं कि हमने टेक्स्ट टाइपिंग की बात की, माउस क्लिक की बात की, फिर इसी तरह पैराग्राफ्स और कीबोर्ड शॉर्टकट्स की जो वो बात की कि शॉर्टकट्स जो वो यूज करके हम किस तरह से अपनी पैराग्राफ्स को जो वो मजीद बेहतर कर सकते हैं, फॉर्मल जो वो राइटिंग कर सकते हैं। और फिर हम जूम इन और जूम आउट की बात हमने आज के लेक्चर में की। सो थैंक यू सो मच। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।